नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय रक्षा प्रदर्शनी 2022 का करेंगे उद्घाटन। गुजरात में 15,670 करोड़ की परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार महाअभियान के तहत राज्य भर से अब तक 10 लाख से अधिक आवेदन हुए जमा। योजनाओं से जोड़े गए 4.25 लाख लाभुक। गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ से सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर 22 आईईडी बम, 3 ग्रेनेड लॉन्चर सहित भारी मात्रा में विस्फोटक किया बरामद। और रोजर बिन्नी बने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। बोर्ड की बैठक में अगले वर्ष महिला आईपीएल शुरू करने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे इस दौरान लगभग 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी आज सुबह गांधीनगर में भारतीय रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी गौरव पथ विषय पर आयोजित की जा रही है। इसमें अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। रक्षा प्रदर्शनी में भारत मंडप के अलावा 10 राज्यों के मंडप होंगे। श्री मोदी भारत मंडप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी प्रशिक्षण विमान HTT-40 का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात में दीसा हवाई पट्टी की आधारशिला भी रखेंगे। सीमावर्ती वायु सेना पट्टी देश के सुरक्षा ढांचे में विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री लगभग दोपहर 12 बजे अदलाज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। इस मिशन के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए परिव्यय निर्धारित किया गया है। त्रिमंदिर में इस समारोह में प्रधानमंत्री लगभग 4,260 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। झारखंड सरकार द्वारा 12 अक्टूबर से राज्य भर की विभिन्न पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान में अब तक राज्य भर से 9,57,000 लाभुकों से 10,40,000 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। इनमें से 4,78,000 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 5,61,000 आवेदन निष्पादन की प्रक्रिया में है। सरकार की मुख्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत अब तक 5,42,000 लाभुकों द्वारा 5,77,000 आवेदन दिए गए हैं। इनमें से 2,46,000 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है और 3,30,000 आवेदन निष्पादन की प्रक्रिया में हैं। अभियान के जरिए सरकार का लक्ष्य लोगों को योजनाओं से जोड़ना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस महाअभियान का शुभारंभ गिरिडीह से किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री चाईबासा, बोकारो और कोडरमा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 2 चरणों में चलाया जा रहा है। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर और दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कल रामगढ़ के कोनगर परिषद वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 11 में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला स्तर से प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों ने संबंधित प्रखंडों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण कर ग्रामीणों व आम जनों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड क्षेत्र में भी शिविर के दौरान जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी, जबकि साहिबगंज के बरहेट प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में आज शिविर लगाकर लोगों से आवेदन लिए जाएंगे। खूंटी जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार महाअभियान के तहत शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए बेहतर अवसर बना है। ग्रामीणों को सीधे लाभ मिलने के साथ साथ योजनाओं की जानकारी शिविर के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो रही है। पंचायत स्तरीय आयोजित शिविरों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारियां भी दी जा रही है। साथ ही उनके बीच शिविर में परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। तोरपा प्रखंड की पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर में पहुंची लाभुक पुष्पिका आयंद को फूलो झानो आशीर्वाद योजना का लाभ मिला। इसके अलावा जिले के विभिन्न प्रखंड के सुदूर क्षेत्रों में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे लाभुकों को पेंशन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, राशन कार्ड का भी लाभ मिलने लगा है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार,
होते। रवांडा गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त ऑस्कर किरकिट्टा और माली गणराज्य में भारत की राजदूत अंजनी कुमार ने कल हजारीबाग और रामगढ़ जिले का दौरा किया। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने अंजनी कुमार और ऑस्कर किरकिट्टा को सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर में कारीगरों द्वारा किए जा रहे कार्यों और स्फूर्ति योजना के परियोजना के तहत हो रहे कार्यों की जानकारी दी। वहीं हजारीबाग दौरे के दौरान दोनों ने उपायुक्त नैन्सी सहाय से परिसदन में मुलाकात की। साथ ही हजारीबाग बरही मार्ग पर स्थित झारक्राफ्ट परिसर के अर्बन हाट का भ्रमण किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में की जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। आज शाम तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए सोमवार को वोट डाले गए थे। स्पीकर न्यायाधिकरण में कांग्रेस से निलंबित 3 विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी के खिलाफ दर्ज दलबदल मामले में कल सुनवाई हुई। स्पीकर ने इस मामले की शिकायत करने वाले संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम के अधिवक्ता से न्यायाधिकरण के समक्ष लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम चौधरी की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व मंत्री इनो सिक्का की जमानत याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी कोर्ट ने इनो सिक्का को 7 साल की सजा सुनाई है। उक्त आदेश के खिलाफ उनकी ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर जमानत दिए जाने की मांग की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ पर चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान कोबरा बटालियन को कल एक और बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ के पास घने जंगल से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में आईईडी बम, हथियार, गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद किया है। बरामद जखीरे में 22 आईईडी, 7 वीएचएफ सेट, 2 वीएचएफ उपयोगकर्ता मैनुअल, 12 बैटरी, 3 ग्रेनेड लॉन्चर, 160 मीटर केबल तार, 9 आईईडी सीरीज तंत्र, 26 डेटोनेटर, 4 किलो केमिकल सहित भोजन बनाने और दैनिक उपयोग की सामग्री शामिल है। सीआरपीएफ की कोबरा 203 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में झारखंड पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से बूढ़ा पहाड़ के जंगलों में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर्च अभियान में मुख्य रूप से इंस्पेक्टर अमर सिंह मीणा, जीडी जेफरी, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार सिंह गिरधारी, मोहम्मद हुसैन सहित अन्य जवान शामिल थे। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कल समाहरणालय में बैठक कर विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जुडको, पथ निर्माण विभाग, रेलवे, टिस्को, सीसीएल सहित अन्य परियोजनाओं के अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी ली और लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देश पर समाहरणालय में कल इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब फॉर यंग वोटर के चयनित नोडल पदाधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने कहा कि युवा मतदाताओं का निबंधन सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में निर्वाचक साक्षरता क्लब, युवा मतदाता इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब का गठन कराया जाए। दुमका जिले के सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आज से एक बार फिर चांसलर पोर्टल खोला गया है। अभ्यर्थी 19 से 22 अक्टूबर तक चांसलर पोर्टल के जरिए विभिन्न कॉलेजों में रिक्त रह गई सीटों पर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दुमका जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। दुमका मसलिया मुख्य मार्ग पर जामा थाना के पद्मा गांव के पास अनियंत्रित ऑटो के पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ भाड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 211 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। ये विशेष रेलगाड़ियां दरभंगा, आजमगढ़, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, फिरोजपुर, पटना, कटिहार और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों के लिए चलाई जा रही हैं। रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 32 अतिरिक्त विशेष रेल सेवाएं अधिसूचित की हैं, जबकि इससे पहले 179 विशेष रेल सेवाएं अधिसूचित की गई थीं। गुमला नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने कल विभिन्न छठ पूजा समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद कर्मियों को सभी छठ घाटों की सफाई कराने का निर्देश दिया है। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। कल मुंबई में बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में बिन्नी को बोर्ड का 36वां अध्यक्ष चुना गया। वे सौरव गांगुली की जगह लेंगे। सौरव गांगुली ने 3 साल का अपना बीसीसीआई अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। जय शाह बीसीसीआई के सचिव और राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष होंगे। आशीष शेलार को नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि देवजीत सैकिया संयुक्त सचिव होंगे। अरुण धूमल को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड ने अगले वर्ष महिला आईपीएल को भी शुरू करने की घोषणा की। और अब आजादी की बात। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता की 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने रांची के जेल अधीक्षक और मुख्यमंत्री के सुरक्षा प्रभारी को ईडी की नोटिस की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जेल अधीक्षक और सीएम आवास के सुरक्षा अधिकारी को ईडी ने बुलाया, शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है सीएम के सुरक्षा प्रभारी व जेल अधीक्षक को नोटिस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है ईडी ने अब होटवार जेल अधीक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया, नोटिस भेजा। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर को दैनिक जागरण और अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय रक्षा प्रदर्शनी 2022 का करेंगे उद्घाटन। गुजरात में 15,670 करोड़ की परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार महाअभियान के तहत राज्य भर से अब तक 10 लाख से अधिक आवेदन हुए जमा। योजनाओं से जोड़े गए 4.25 लाख लाभुक। गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ से सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर 22 आईईडी बम, 3 ग्रेनेड लॉन्चर सहित भारी मात्रा में विस्फोटक किया बरामद। और रोजर बिन्नी बने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। बोर्ड की बैठक में अगले वर्ष महिला आईपीएल शुरू करने की घोषणा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।